शहर की धुंधली रोशनियों में गुम थी आमना की जिंदगी। एक मामूली सी लड़की जिसकी ख्वाहिशें भी इतनी ही मामूली थीं। एक रोज इसकी मुलाकात हुई अज़म से, एक नौजवान ताजिर से जो शहर के चमकदार दायरे का हिस्सा था। वो दुनिया जिसके बारे में आमना ने सिर्फ ख्वाब देखे थे। अज़म के लिए आमना एक ताजगी थी। इसकी सादगी और बेसाख्ता मुस्कुराहट ने इसे अपनी तरफ खींचा। वो इसे अपनी दुनिया में लाना चाहता था। इसे वो सब कुछ देना चाहता था जिसकी ख्वाहिश इसने कभी की थी। लेकिन आमना इस नई दुनिया से डरती थी। उसे अपनी जड़ों से जुदा होना गवारा नहीं था। अज़म के लिए एक चैलेंज था। उसे आमना को इसकी दुनिया में लाए बगैर उसे अपना बनाना था। वो इसके करीब आता गया, उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करता, लेकिन आमना की दूरी उसे अजियत देती थी। दोनों के दरमियान एक कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ थी आमना की सादगी और जड़ों से वाबस्तगी, दूसरी तरफ अज़म की दुनिया की चकाचौंध और अपनी तरफ खींचने की ख्वाहिश। क्या ये दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग एक दूसरे को पा सकते हैं? क्या मोहब्बत इनके दरमियान पुल बांध सकती है? ये कहानी सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश ही रह जाएगी। अज़म ने आमना को अपनी दुनिया का एक हिस्सा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसने इसे महंगे गिफ्ट्स दिए, इसे शानदार पार्टियों में ले गया, लेकिन अमन का दिल पुरसुकून नहीं हो पा रहा था। इसे लगता था कि वो इस नई दुनिया में सिर्फ एक खिलौना है। एक दिन अज़म ने आमना को एक सुनसान समंदर किनारे ले गया। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा हुआ था। अज़म ने आमना के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, आमना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। आमना की आंखों में आंसू आ गए। वो अज़म से प्यार करती थी, लेकिन इसे डर था कि वो उसे कभी समझ नहीं पाएगा। उसने अज़म से कहा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ अज़म, लेकिन मैं इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रही हूँ। अज़म ने आमना को गले लगाया और कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी रात अज़म ने आमना को प्रपोज किया। आमना ने हामी भरी, लेकिन इसकी खुशी अंदर से खोखली थी। उसे लगता था कि इसने एक गलती कर ली है। शादी के बाद आमना की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। इसे अज़म की माँ और बहनों से मुसलसल ताने सुनने पड़ते थे। वो उसे एक सादा सी लड़की समझती थी जो उनके बेटे के लायक नहीं थी। आमना अकेली और उदास महसूस करने लगी। उसे लगता था कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। शादी के बाद आमना की जिंदगी का रंग फीका पड़ने लगा। वो अज़म से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसके दिल में एक गहरा खला था। अज़म की दुनिया, जो एक वक्त पर उसे इतनी कशिश देती थी, अब उसे सांस लेने की गुंजाइश नहीं दे रही थी। अज़म की माँ बेगम नुसरत आमना को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश में थी। इनके लिए आमना सिर्फ एक बहू थी जो उनके बताए हुए नक्श कदम पर चल सकती थी। आमना की खामोशी को उन्होंने कमजोरी समझा और वो इसे जल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन आमना ने अज़म से बात करने की कोशिश की। उसने अपनी दिली तकलीफ का इजहार किया, लेकिन अज़म ने इसे समझने की बजाय उसे कमजोर करार दिया। इसने कहा कि वो अपनी माँ की बातों पर ज्यादा तवज्जो न दे। आमना का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो अकेलेपन के गहरे समंदर में डूब रही है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर का तूफान उसे कमजोर करता जा रहा था। आमना की जिंदगी में एक नई शख्सियत की आमद हुई। ज़ारा, अज़म के दफ्तर की एक नौजवान और पुरजोश लड़की। ज़ारा की शख्सियत आमना के बरक्स थी। वो खुद मुख्तार, बातूनी और जिंदगी से भरपूर थी। अपनी तन्हाई में गुम आमना के लिए ज़ारा एक ताजगी की मानिंद थी। वो आमना की खामोशी को समझती थी और इसे अपने एतमाद के साथ मजबूत करने की कोशिश करती थी। ज़ारा ने आमना को बाहर की दुनिया से दोबारा मुतारफ कराया। वो उसे पार्टियों, शॉपिंग और मुख्तलिफ सरगर्मियों में ले गई। आमना को ज़ारा की दोस्ती से सुकून मिला। वो अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को आज़ाद महसूस करने लगी। लेकिन इसके दिल में अब भी एक गहरा जख्म था जिसे भरने के लिए वक्त की जरूरत थी। अज़म को ज़ारा और आमना की दोस्ती पसंद नहीं आई।
इसे यकीन नहीं आ रहा था कि आमना को इसकी ज़रूरत नहीं है। वो ज़ारा को एक खतरे के तौर पर देखने लगा। ये तीनों एक मसल्लस की तरह बन गए जिसके हर ज़ाविये पर एक पेचीदा कहानी छुपी थी। ज़ायरा और आमना की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। ज़ायरा ने आमना को एक नई जिंदगी दिखाई थी, एक ऐसी जिंदगी जहां वो खुद को आज़ाद महसूस कर सकती थी। लेकिन अज़िन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन अज़िन ने ज़ायरा को दफ्तर में अकेले पाया। इसने ज़ायरा को खबरदार किया कि वो आमना से दूर रहे। ज़ायरा ने अज़िन को बेखूफी से जवाब दिया, आमना मेरी दोस्त है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ। आपको इसमें कोई दखल देने का हक नहीं है। अज़िन गुस्से से भर गया और उसने ज़ायरा को धक्का दे दिया। ज़ायरा जोर से गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई। इसी दौरान आमना दफ्तर पहुंची और उसने ज़ायरा को इस हालत में देखा। वो गुस्से से भर गई और अज़िन पर चिल्ला पड़ी। अज़िन ने आमना को समझाने की कोशिश की, लेकिन आमना ने उसकी एक नहीं सुनी। इस रात आमना ने अज़िन से तलाक लेने का फैसला कर लिया। इसने ज़ायरा के साथ मिलकर एक नया घर लिया और एक नई जिंदगी शुरू करने की ठान ली। लेकिन क्या ज़ायरा वाकई आमना की दोस्त है? क्या वो आमना की मदद कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? आमना ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। ज़ायरा के साथ वो एक अपार्टमेंट में रहने लगी। इब्तदाई दिनों में उम्मीद और जोश ने इसे जिंदा रखा, लेकिन वक्त के साथ साथ तन्हाई ने दोबारा उसे अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। ज़ायरा के साथ गुजारा वक्त खुशगवार था, लेकिन वो आमना के अंदर के खला को नहीं भर सकता था। आमना को एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने की जरूरत है। इसने फिर से तालीम का सोचना शुरू किया। इसी दौरान अज़िम को अपने फैसले का पुख्ता एहसास होने लगा। वो आमना को वापस चाहता था, लेकिन इसकी इज्जत नफस उसे रोक रही थी। वो आमना की जिंदगी में वापस आने के तरीके तलाश कर रहा था। दूसरी तरफ ज़ायरा के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट हमेशा रहती थी। इसकी आंखों में एक चमक थी जो आमना को कभी कभी डरा देती थी। आया ज़ायरा वाकई आमना की दोस्त है या इसके पास कोई और मंसूबा है? ये तीनों जिंदगी के मुख्तलिफ रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। क्या ये रास्ते दोबारा एक हो सकते हैं? ये कहानी का अंजाम तल्ख होगा। आमना की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। वो एक कॉलेज में दाखिल हो गई। पढ़ाई के साथ साथ वो एक कैफे में पार्ट टाइम काम करने लगी। ये नई जिंदगी उसे उम्मीद और मकसद दे रही थी। ज़ायरा इसकी हौसला अफजाई करती रही, लेकिन आमना को एहसास था कि वो अब अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। अज़िम की जिंदगी भी बदल रही थी। कारोबारी परेशानियों ने इसे दबो कर रख दिया था। वो तन्हाई का शिकार था। कई बार उसने आमना को फोन करने का सोचा, लेकिन हर बार अपनी अना ने इसे रोक लिया। एक रोज न्यूज़ चैनल पर एक खबर चली कि शहर में एक मशहूर कारोबारी शख्सियत का कत्ल हो गया है। ये शख्स अज़िम का एक पार्टनर था। पुलिस तहकीकात शुरू हो गई। इसी दौरान आमना को धमकी आमेज कॉल्स मिलना शुरू हो गई। कॉल करने वाला इसे खामोश रहने का कह रहा था। आमना खौफजदा हो गई। इसने ज़ायरा को बताया, जो फौरन ही पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की तहकीकात में एक हैरान कुन इंकिशाफ हुआ। ज़ायरा का नाम भी इस कत्ल से जुड़ा हुआ था। आमना को यकीन नहीं आ रहा था। वो ज़ायरा पर भरोसा करती थी, लेकिन अब उसे शक हो रहा था। जिंदगी के ये नए मोड़ आमना को एक बार फिर आजमाइश में डाल रहे थे। क्या वो इस मुश्किल वक्त से निकल सकेगी? क्या वो अपनी जिंदगी को दोबारा कंट्रोल में ला सकेगी? और क्या ज़ायरा वाकई वही है जो वो दिखाती है? इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए आमना को एक खतरनाक सफर का आगाज करना पड़ेगा। आमना की जिंदगी अब एक मुअम्मा बन चुकी थी। हर मोड़ पर उसे कोई नया हैरान कुन इंकिशाफ मिल रहा था। पुलिस ने ज़ायरा को हिरासत में ले लिया था, लेकिन वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। ज़ायरा ने आमना पर ही तमाम इल्ज़ामात लगा दिए। आमना अब मुकम्मल तौर पर तन्हा पड़ गई थी।
उसे हर तरफ से धोखा मिल रहा था। वो नहीं जानती थी कि किस पर एतमाद करे। उसने अपने खानदान और दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान इज़्न पर भी इस मामले में मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। पुलिस ने इसे भी हिरासत में ले लिया। इज़्न को लगा कि अब आमन से मिलने का ये सही मौका है। उसने जेल से ही आमना को एक खत लिखा जिसमें उसने अपनी तमाम गलतियां तस्लीम की और आमना से मुआफ़ी मांगी। आमना को इज़्न का खत पढ़कर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि वो एक बड़ी गलती कर बैठी है। इसने ज़ारा पर एतमाद करके इज़्न को खो दिया था। आमना ने फैसला किया कि वो खुद ही इस मामले की तह तक जाएगी। इसने एक निजी जासूस को किराया पर लिया और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। जासूस ने कुछ ऐसे शवाहिद ढूंढ निकाले जिससे पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे एक और शख्स का हाथ है। ये शख्स कौन था? क्यों उसने आमना और इज़्न की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आमना को बहुत मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार इसे सच्चाई का पता चल ही गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे कौन था? आमना की जिंदगी अब एक उलझी हुई गुत्थी बन चुकी थी। हर तरफ से धोखे और साजिशें उसे घेरे हुए थी। ज़ायरा जेल में थी, लेकिन अब भी वो आमना को धमकियां दे रही थी। पुलिस भी इस मामले को हल करने में नाकाम थी। इज़्न की जेल में जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो बेगुनाह होते हुए भी कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था। इसे उम्मीद थी कि आमना इसे इस मुश्किल वक्त में सहारा देगी, लेकिन वो खुद ही मुश्किलात का सामना कर रही थी। आमना ने अपनी तहकीकात जारी रखी। उसे एक नाम मिला, इमरान खान। ये नाम उसे किसी न किसी तरह इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ लग रहा था। इमरान एक बड़ा कारोबारी था जिसका नाम शहर में काफी मरूफ था। आमना ने इमरान के बारे में मालूमात जमा करना शुरू की। वो इसके दफ्तर के करीब रहने लगी। इसने देखा कि इमरान के गिर्द हमेशा मशकूक लोग रहते थे। इसे यकीन हो गया कि इस मामले का मास्टरमाइंड इमरान ही है। एक रात हिम्मत जमा करके आमना इमरान के दफ्तर गई। वो अंदर घुस गई और वहां मौजूद कंप्यूटर को चेक करने लगी। इसे एक फाइल मिली जिसमें पूरे मामले का नक्शा मौजूद था। इस फाइल के मुताबिक ज़ायरा को सिर्फ एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। असल दिमाग तो इमरान का था। वो इज़्न के कारोबार पर कब्जा करना चाहता था और उसके रास्ते में आने वालों को खत्म करना चाहता था। आमना के पास अब पूरे सबूत थे। इसने पुलिस को फोन किया और इमरान को गिरफ्तार कराने का प्लान बनाया। लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्या इमरान उसे रोक सकेगा? ये था आमना के सफर का आखिरी मरहला। एक मरहला जिस पर उसकी जिंदगी का मुस्तकबिल मुनहसर था। आमना ने पुलिस को सारी मालूमात दे दी। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इमरान के ठिकाने पर छापा मारा। एक लंबी और खूनरेज लड़ाई के बाद पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में इमरान ने अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए। उसने बताया कि कैसे इसने ज़ारा को फंसाया था और कैसे इसने आमना और इज़्न की जिंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश की थी। अदालत ने इमरान को उम्र कैद की सजा सुनाई। ज़ारा को भी इसके जराइम की सजा हुई। इज़्न और आमना को इंसाफ मिल गया था। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक नई शुरुआत की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद आमना ने एक अखबार में एक खबर पढ़कर हैरान रह गई। खबर में लिखा था कि इमरान जेल से फरार हो गया है। आमना को लगा कि इसकी जिंदगी फिर से खतरे में पड़ गई है। इसने इज़्न को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इमरान को पकड़ने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की। लेकिन इमरान बहुत चालाक था। वो पुलिस से मुसलसल एक कदम आगे रहता था। आमना और इज़्न को मुसलसल धमकियां मिल रही थी। एक दिन आमना को एक अजीब सा पैकेट मिला। पैकेट में एक तस्वीर थी। तस्वीर में आमना और इज़्न के बच्चे थे। आमना हैरान रह गई कि यह तस्वीर कहाँ से आई। तभी एक अंधेरे कमरे में एक आदमी इस तस्वीर को देख रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इमरान था। वो हंसते हुए बोला,
اب تم کبھی بھی مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ کہانی کا اختتام امن اور عظیم کو پتہ چل گیا کہ ان کے بچے خطرے میں ہیں۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر خود ہی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نکال پڑے۔ ایک لمبے اور خطرناک سفر کے بعد امن اور عظیم اپنے بچوں کو بچانے میں کامیاب رہے، لیکن اس دوران انہیں بہت کچھ کھونا پڑا۔